जरा सोचिए कि एक अच्छी ड्रेस को तैयार करने में कितनी मेहनत, कितनी बारीकी लगती है, लेकिन कैंची का एक गलत कट उस पूरी ड्रेस को बर्बाद कर सकता है। और हमारी जिंदगी और हमारी सफलताएं भी ठीक ऐसे ही है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे अंदर बैठा एक हिडन दुश्मन हमारी सारी तरक्की को दीमक की तरह खा जाता है। तो क्या आप अपने उस दुश्मन का नाम जानना चाहते हैं? तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 43 को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सम सभ्यात्मान मात्मना जहीं शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, अपनी आत्मा को अपनी बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर और अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करके ही तुम अपनी सभी इच्छाओं रूपी भयंकर दुश्मन को खत्म कर सकते हो। यानी कि भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि हमारी इंद्रियों से बड़ा हमारा मन है, हमारे मन से बड़ी हमारी बुद्धि है और हमारी बुद्धि से भी बड़ी हमारी आत्मा है। इसलिए जब ये अनकंट्रोल्ड इच्छाएं हमारे ऊपर अटैक करें तो हमें अपनी आत्मा की ताकत से अपनी इच्छाओं को वहीं खत्म कर देना है। चलिए अब इस श्लोक के सार को एक सच्ची घटना से समझते हैं। पूरी दुनिया को जीतने निकला सिकंदर जब भारत आया तो उसने सुना कि यहाँ के सन्यासी बहुत ज्ञानी होते हैं, तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि एक सन्यासी को मेरे सामने पेश किया जाए। तो सैनिकों ने एक योगी को पकड़ा और कहा, चलो तुम्हें दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान और विश्व विजेता सिकंदर ने बुलाया। तो योगी मुस्कुराकर कहता है कि सिकंदर विश्व विजेता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मेरे गुलाम का भी गुलाम है। और जब ये बात सिकंदर तक पहुंची तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वो तलवार लेकर योगी के पास गया और कहा कि तुमने मुझे अपने गुलाम का गुलाम कैसे कहा। तो योगी ने शांत स्वर में जवाब दिया कि हे राजा, मेरा क्रोध और मेरी इच्छाएं मेरे गुलाम है, मैंने उन्हें जीत लिया है, लेकिन तुम तो अभी भी अपने जीतने की इच्छा और क्रोध के गुलाम हो। और जो इंसान अपनी इच्छाओं का ही गुलाम हो वो विश्व विजेता कैसे हो सकता है। और ये सुनते ही सिकंदर की तलवार नीचे गिर गई। अब सीख क्या है इस श्लोक से कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि बाहर के दुश्मनों को तो कोई भी हरा सकता है, लेकिन असली वीर वही है जो अपनी इच्छाओं और अपने लालच को हरा दे। तो दोस्तों, आज से जब भी कोई गलत आदत, लालच या आलस आप पर हावी होने लगे तो याद रखिए कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और उस इच्छा को अपने ऊपर हावी होने से पहले ही खत्म कर दीजिए। और यही कर्म योग का सबसे बड़ा रहस्य है। और इसी शक्तिशाली श्लोक के साथ भगवत गीता का 3 अध्याय कर्म योग यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अब अगले अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा रहस्य बता रहे हैं जिसे सुनकर अर्जुन के होश उड़ जाते। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, ये गीता का ज्ञान जो मैंने तुम्हें दिया है, तुमसे भी पहले, लाखों साल पहले भगवान सूर्यदेव को ये ज्ञान मैं दे चुका हूँ। तो अर्जुन हैरान रह जाते कि कृष्ण तो मेरे साथ पैदा हुए हैं, तो लाखों साल पहले वो ये ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दे सकते हैं। तो गीता जी का ये सीक्रेट अब हम जानेंगे 4 अध्याय के पहले श्लोक। और इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान के श्वास को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।